Good morning children. Today we are going to discuss on the topic that is liberty. नमस्कार बच्चों, आज जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो है स्वतंत्रता। तो ये एक ऐसी शब्द है जो हमारे जीवन में पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी फ्रीडम, फ्री रहना किसे अच्छा नहीं लगता? फ्री रहना सभी को अच्छा लगता है बच्चा। एक छोटा नवजात शिशु से लेकर एक बूढ़ा तक, एक परिंदा या एक जानवर, किसी को भी आप ले लीजिए जिसके अंदर जान है, सभी कोई चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, वो किसी के भय से ना जिए, किसी के दबाव में ना जिए, एक फ्री होकर एक आज़ादी का जिंदगी जो है आपका आज़ाद से जिए। अब आते हैं कि ये स्वतंत्रता क्या है। ये जो चीज है बचपन से तो सुनते आ रहे हैं, एक आम बात है, ये एक आम शब्द है, लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आते हैं तो देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम? रियल मीनिंग ये है कि स्वतंत्रता वो चीज है, ऐसा परिस्थिति है जहां पर हम कानून के दायरे में रहकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत जो है अपने कार्य को अंजाम देते हैं और सही कदम उठाते हैं, सही कार्य करते हैं जो कि समाज को सहनीय हो। यानी समाज जो है जिस चीज को अपनाता है वैसा कदम हम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, वहां पर क्या है, हम एक दायरा में रहते हैं। लिबर्टी, फ्रीडम का अर्थ मतलब आपका आजादी का अर्थ ये नहीं है कि एकदम हम खुल गए हैं, एकदम से हम मतलब आपका फ्री हो गए हैं, वो नहीं होता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि कानून में दायरे में रहकर सही कार्य को अंजाम देना और अपने अधिकारों का खुशी खुशी इस्तेमाल करना। When we take the real meaning of liberty, liberty doesn't mean that there is no constraint or no obstacles or nothing like that. No, that is wrong. Actually, liberty means we have to stay in the boundary of rules and regulations. Whatever is given to us by the constitution or by the society, that we have to adhere, and what we have to see is we have to do our work in a proper manner, in a particular proper manner, just manner, so that we can enjoy our fundamental rights in a better way and we can lead our life happily and progress. That is actual liberty. In liberty, we should always keep in mind that when we are enjoying our rights, the feeling which we are having, the concern which we are having for ourselves, the same concern we should have for others also beta. बच्चा, स्वतंत्रता जैसे हमें प्यारी होती है, जैसा हम जीना चाहते हैं, जैसी बातें, जैसे शब्द हमारे कानों को सुनना पसंद है, जैसी चीजें हमारे आंखों को देखना पसंद है, सदा याद रखिए कि वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों के लिए भी करना है। आपके मुख से भी, आपके मुंह से भी ऐसे शब्द निकलना चाहिए जो कि दूसरों को अच्छा लगे, जो कि उनका अधिकारों का हनन ना हो। ये चीज हमें ध्यान में रखकर काम करना है। अब आते हैं कि स्वतंत्रता के क्या क्या विशेषताएं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता, इसके कुछ फीचर्स है बेटा। तो सबसे पहली जो फीचर है वो है नॉट एब्सेंस ऑफ राइट्स। यानी कि यहां पर क्या है आपका कि मतलब आपके पास में अधिकार है लेकिन आपको जो उसको सही तरह से इस्तेमाल करना है। नॉट एब्सेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, आपको अपना ड्यूटीज को भी ध्यान में रखना है। यानी कि आप जब अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको तुरंत जो है अपना कर्तव्य को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट इंटरफियरेंस, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी है। ये चीज याद रखिए कि राज्य का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा
अगर राज्य नहीं होगा, अगर नियम कानून नहीं होगा, अगर एक दायरा नहीं होगा, अगर एक सीमा नहीं होगा, तो हमारा जो समाज है वो जंगल बन जाएगा और ये जंगल राज हो जाएगा। जैसे आप जंगलों में देखते हैं, आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, एनिमल प्लैनेट देखते होंगे, बहुत सारी चैनल्स आप देखते होंगे, या खुद कभी कभी आप ऐसी नजर दौड़ाइए आसपास में, आपको दिखाई देगा जो ताकतवर जानवर होता है वो छोटे कमजोर जानवर पर हावी होते हैं। वो छोटा कमजोर जानवर क्या करता है, अपना जान बचाकर भागता फिरता है या छिपता फिरता है। क्यों? ताकि जो ताकतवर जानवर है वो उस पर हमला ना बोल दे या उसे दबोच ना ले, है कि नहीं? तो क्यों होता है वहां पर? बिकॉज वहां पर किसी प्रकार का नियम कानून नहीं है, उनका अपना एक जंगल राज का जो नियम कानून है वो ही चलता है वहां पर। अगर जंगल में आप देखेंगे, शेर जो है जैसे ही हिरन को देखता है तो वो छलांग मारना शुरू करता है, उसे दबोचने की कोशिश करता है, और हिरन बेचारा दौड़ता फिरता है, अपना जान बचाने की कोशिश में, फिराक में रहता है। ये चीज जो है आपका एक सत्य है। तो वहां पर कोई कानून नहीं होता, दैट इज जंगल राज। In the jungle, if you see, in different channels also you might have seen that the smaller animals always try to stay aloof from the bigger animals. Means the animals which are stronger than them, they always try to pounce on the weaker ones, because what happens is the stronger ones feels that the weaker ones are our prey. Prey means अपना शिकार है, PRAY नहीं PREY, मीन्स ये मेरा शिकार है, मेरा हक है कि मैं इसे दबोचूं, मैं इसे खा लूं या मैं इसे मार दूं या कुछ कर लूं। वहां पर किसी प्रकार का कोई कानून या कोई संविधान नहीं है उनके लिए। परंतु हमारे समाज में क्या है बेटा, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम सब सामाजिक मतलब प्राणी है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम समाज में जीते हैं, प्रत्येक तरह का लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे पैसे वाले रहते हैं, गरीब रहते हैं, ऊंच नीच, प्रत्येक तरह का भेदभाव आपको एक समाज में नजर आएगा। तो समाज को अगर सही राह पर लेके जाना है, अगर सही चलना है, तो बेटा ये जहन में रखना होगा कि यहाँ पर कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ चीजें जरूरत है जो कि समाज को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सके। इसीलिए राज्य का जो हस्तक्षेप है वो बहुत जरूरी है। तभी जब राज्य का हस्तक्षेप रहेगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति सही मायने में सही तरह से अपना जो भी कर्तव्य है निभाएगा और अपना जो अधिकार है उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएगा। मीन्स व्हेन देयर विल बी द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट्स, देन वी कैन से यस रियली एवरी इंडिविजुअल दे विल हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेरी वेल, and then only they can enjoy the fundamental rights which are given to us by the constitution. Next जो लिबर्टी में आता है, that is justice. Justice for all, यानी कि न्याय सबके लिए होना है। स्वतंत्र रहना सबको पसंद है बच्चा। अब एक समाज में जब कोई मतलब आपका मसला आ जाता है, कोई मनमुटाव होता है, कोई भेदभाव होता है, तब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपका जो शक्तिशाली वर्ग है या जो मतलब आपका जो पूंजीवादी वर्ग है उन्हीं का बात सुना जाए और गरीब का अनसुना कर दिया जाए। नहीं, वो गलत है। ऐसा होने से हमारा समाज एक लोकतांत्रिक समाज नहीं रह जाएगा, वो तानाशाही हो जाएगा। मीन्स इफ दैट हैपन्स, then our country will not be a democratic country anymore. It will become a monopoly country. That is, there will be tyranny rule. Now here what happens is justice for all means when in a society every type of people are there, either it's rich or poor, either from urban family or from rural family, whatever, that time we have to see that when the question of justice comes, it must be seen that yes, everybody must get justice. Everybody. We should not take the judgment in anybody's favor. We should see who is wrong and who is right. The person who is right must get justice. Whether he is a poor person or a literate person, whatever, that doesn't matter. Then only we can really say, yes, we are in a freedom society. That is in a free society. That is the main thing. Next is
डू योर ड्यूटी एंड रेस्पेक्ट अदर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा कि अपना कार्य करिए और दूसरों का कार्य को भी सम्मान कीजिए। मीन्स जैसा आप चाहते हो व्यवहार अपने साथ, वैसा ही आपको दूसरों के साथ करना पड़ेगा। ये समाज एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मीन्स इट्स अ शैडो, इट्स अ आईना है। ये समाज एक मिरर है, आईना है। आईना में देखिए, आप जब बाल संवारते हो या कपड़े पहनकर आप ऐसे वैसे देखते हो, आपका चेहरा ही आपको दिखता है। जो कार्य आप कर रहे हो उस वक्त वही आपको प्रतिबिंब में दिखता है। यानी आप अगर मुस्कुराओगे तो आपका प्रतिबिंब आप पे मुस्कुराएगा, आप अगर फेसेस बनाओगे तो आपका प्रतिबिंब आप पर फेसेस बनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही तुरंत आपको जो मतलब आपका रिएक्शन है वो मिलेगा। समाज भी वही है। समाज एक दर्पण है, एक आईना है। यहां पर अगर आप अपने कार्य को सही तरह से कर रहे हो, अपना जो भी ड्यूटीज है सही तरह से निभा रहे हो और ये देख रहे हो कि आपका प्रत्येक कदम, आपका प्रत्येक वचन या बोल जो है आपका दूसरों के भलाई के लिए है, दूसरों को ठेस नहीं पहुंचा रहे, तो अवश्य ही समाज जो है बहुत अच्छा समाज रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। चिल्ड्रन, ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट as you want the behavior from others towards you, as you want to be treated by other person, the same treatment you have to give to others also. You are taking a mirror, when you are just seeing in the mirror, if you give a smile, the shadow will also smile at you. If you just make faces, there also you will find the faces are reflecting to you. Means whatever you do, the same reflection you are getting back. The society is also a mirror. Try to remember. And what happens is, whatever work you are doing, either it's good or bad, the same you will get in return also. So that is why please keep in mind, do your duty and respect others' duties and words or whatever it is. Don't see, never see whether the person who is standing in front of you is rich or poor, blue or black or whatever. Never. You just treat the person as you treat yourself in the society. As you want to be treated, the same treatment you have to give to others also. These are some of the features. ये जो है कुछ आपका विशेषताएं हैं जो हमारा स्वतंत्रता का है। यानी मुद्दा क्या है यहाँ पर कि अपने कार्य को अगर हम सही तरह से करेंगे तो खुद ब खुद हमारा जो अधिकार है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके पीछे हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम जो है अपना कार्य को सही तरह से अंजाम देंगे तो हमारा जो रिटर्न है वो भी हमें सही तरह से ही मिलेगा। नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स। टाइप्स यानी प्रकार, मतलब आपका ये जो स्वतंत्रता है कितने प्रकार के हैं। देयर आर मेनी टाइप्स। एक यू कैन टेक सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी क्या होता है? यानी सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? बेटा हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, तो हमें चाहिए कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो भी बोले खुलकर बोले, हम जो भी बात करें खुलकर करें और अपना जीवन को अपने तरीके से जिए। किसी को भी किसी प्रकार का दबाव पसंद नहीं आता है। तो समाज में जब हम रहते हैं हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपने कलीग्स हो, जो भी हो, देशवासी हो। प्रत्येक जगह में हम पाते हैं कि हम जो है काफी लोगों से घिरे हुए हैं। तो उस वक्त जैसा हम चाहते हैं कि वो हमसे व्यवहार करे, सेम चीज बेटा हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप अगर मुस्कुरा के सबको हेलो बोलोगे तो तुरंत आपको रिप्लाई भी सबका मुस्कुराहट का साथ हेलो ही आएगा। अगर आप कहोगे हे तो आपको भी रिप्लाई वैसा ही आएगा हो करके, बिकॉज सोसाइटी इज अ मिरर। नेक्स्ट इज रिलीजियस सेकुलर फीलिंग, धार्मिक आपका धर्म की स्वतंत्रता। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूं बेटा कि धर्म की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अवर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहां पर क्या है बेटा, जितने भी विश्व का धर्म है प्रत्येक धर्म का कम से कम एक व्यक्ति आपको जरूर मिल जाएगा। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर सबका स्वागत होते हैं। हम किसी का अवहेलना नहीं करते, सभी को हम सीने से लगा लेते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, भाषा का हो, प्रांत का हो, कुछ भी हो।
हम किसी को भी कभी नीचा नहीं दिखाते, सदा सबको ऊपर की जगह देते हैं, सदा सबको सम्मान देना सीखे हैं। यह हमारी भारत की परिभाषा है, गरिमा है। अब यहां पर आते हैं कि रिलीजियस मीन्स अपना धर्म को मानिए, साथ में दूसरों के धर्म को अवहेलना मत कीजिए, उनका भी सम्मान कीजिए। आप देखिए, जैसा आप अगर हिंदू हो, आपने कोई मन्नत मांगा, आपका मन्नत पूरा हो गया, आप गिरजाघर में जाकर आप कैंडल जला सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं कि क्यों आपने, आप हिंदू होकर क्यों आपने गिरजा में कदम रखा या प्रवेश किया। हाँ, कब सवाल उठेगा, अगर आप एक बड़ा सा पत्थर लेकर गिरजा के टिन में ऊपर मार देते हो तो अवश्य ही सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत किया। क्या आप कभी बर्दाश्त करोगे अगर कोई आपके मंदिर के ऊपर चबूतरे में पत्थर मारे? तो नहीं ना बेटा। तो यही चीज है कि रिलीजियस फ्रीडम, व्हाट इज रिलीजियस लिबर्टी? टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, to propagate your own religion, no problem, but don't hinder others' religions. As much respect and well-being you are having for your religion, the same feeling you should have for others' religions also. That is must. Yeah, there is no restriction in our country that a Hindu child or a Hindu person cannot enter the church and all. Of course, in the Muslim religion, there is, because already there the ladies do not enter the mosque, some of the mosque. So there we also have to obey to their rules and regulations. Other than that, nowhere we will find any sort of obstacles in the way of the religion. Next comes अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, यानी विभिन्न तरह के जो अलग अलग कार्यवंत होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारा अपना खाने का ढंग, वेशभूषा पहनने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, हमारा संगीत सुनने का, संगीत का रुचि, हमारे नृत्य का रुचि, किसी को खेल में रुचि होती है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता खुद आती है कि अगर अभी एक क्लास में प्रत्येक बच्चा पढ़कर फर्स्ट नहीं आ सकता, यह सच्चाई है। किसी को खेल में रुचि होता है, किसी को संगीत में होता है, किसी को डांस में होता है, तो वो बच्चा अपना अपना क्षेत्र में जो है उभर कर आता है, क्योंकि उसके अंदर में वो खूबी कूट कूट कर भरी होती है। हाँ, यहाँ पर स्वतंत्रता क्या करती है कि उस बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए, आजादी देनी चाहिए कि वो बच्चा जिस फील्ड में माहिर है उसमें जो है वो आगे बढ़े, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे वाहवाही चाहिए, तभी वो बच्चा और निखर कर सामने आएगा। Here other forms of activities means, for example, in a class everybody cannot come first or second. That is not possible. In a class there will be many students, in that few will be very good in studies, few will be good in studies, but they might be interested in sports or singing or dancing or whatever, according to their interest, according to their taste. Now the thing is, when the question comes of liberty, the child, if the child gets an opportunity, if the child gets a chance to perform better in their own field in which they are having interest, you can find they will shine like a star. That is the thing. Here what I am saying means, we should just encourage the child. Yes, you can draw better, you go for painting classes, you go for means you become an artist. Yeah, he can earn his livelihood there. Means we should not compel him. नहीं, artist ने painting छोड़ दो, बस पढ़ाई करो. There we will be wrong बेटा. Means we should say आर्टिस्ट जो काम है वो भी करो, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करो. That is the right step which we can do for the children, and that will, what will happen there? There every child will shine. Nobody will be lagging behind, because every person is having some or the other capability is there. Every person is having. Nobody is there null set. Null set means zero कोई नहीं है. प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खूबी होती है, अलग अलग रुचि होती है, और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक रुचि को उजागर करें. अब आते हैं बेटा, देयर आर अदर टू टाइप्स, दैट इज इंडिविजुअल फ्रीडम. इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता. इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहां पर क्या है कि आप अपने लिए कैसे स्वतंत्रता चाहते हो,
आपका अपना खान पान में अलग रुचि होगा, वेशभूषा में अलग रुचि होगा, आपका बोलना, आपका मिलना, आपका जो हैबिट्स है वो अलग होगा। कोई कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई कोई जो है आपका बहुत मतलब आपका खुलकर बोलने वाला होता है, जोर जोर से बात करने वाले होते हैं। तो अलग अलग रुचि, अलग अलग टेस्ट होता है बेटा, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब उस पर जो है आप किसी को कभी दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आप जो है क्यों इतना जोर से बोलते हो, आप धीमे बोलो, आपको धीरे बोलना चाहिए। हाँ, जगह के अनुसार, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में जोर से बोलने वाला जोर जोर से चीख के गाना गा रहा है, that is wrong. But other than that, whatever is the person's interest or taste, we have to just take it granted. Yes, let them flourish in their own fields, with their own interest. वो अच्छा रहता है इसमें। अभी क्या है यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, अभी आपका अलग अलग रुचि जिसको होता है, जैसा एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे और एनकरेजमेंट देना चाहिए ताकि वो जो खेल में पसंद करता है उसमें और भी आपका आगे बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। दूसरी जो आती है यहाँ पर वो है आपका नेशनल फ्रीडम, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। बेटा जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आ जाती है ये सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा तभी हम सब स्वतंत्र रहेंगे। जब भारत माता ही किसी के बंधन में रहेगा तो हम कहां से आपका स्वतंत्रता का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना बच्चा। तो इसीलिए नेशनल फ्रीडम यानी कि देश को किसी भी तरह आंतरिक या बाहरी सुरक्षा बहुत जरूरी है। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर देश को कुछ फैसला लेना है आंतरिक मसलों पर तो वह खुद अपने बलबूते पर लेगा। अगर बाहरी कोई फैसला लेना है, कोई मुद्दे पर पहुंचना है तो वो अपने दम पर लेगा। वो किसी के तरफ देखने का जरूरत नहीं है। देखना तब है जब हम रिश्ते निभाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप निभाते हैं, जब हम अपने घर के मसले सुलझा रहे हैं, दैट इज अपने देश के मसले सुलझा रहे हैं, उस वक्त अपना देश को जो है पूरी तरह से आजादी है कि वह स्वतंत्र होकर अपने विचार या विमर्श या कानून को चाहे वो बदल सकते हैं, चाहे वो लागू कर सकते हैं, जो भी करना, जो भी कदम है वो जो है उठा सकते हैं। हाँ, ध्यान में रखिए, जब देश आजाद रहेगा, जब देश आपका स्वतंत्र रहेगा, तभी ये जितने भी स्वतंत्रता हम पढ़ रहे हैं तभी वो जायज है। क्योंकि अगर हम गुलाम बन गए तो फिर कोई भी स्वतंत्रता के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता बेटा। इसीलिए नेशनल फ्रीडम जो है सबसे बड़ी चीज है। चिल्ड्रन, नेशनल फ्रीडम मीन्स वेयर द क्वेश्चन कम्स अबाउट द नेशन. The nation, when it wants to take any decision, either for the interior of the country or the exterior matters and all, there nobody's interference must be there. No other country can compel or can suggest anything unless and until we are not asking for any suggestion. There we are fully sovereign. The word comes sovereign. Sovereign means we are fully free to take the decision either internal or external for us. Yes, remember, when the nation will be free, then only the word, the term freedom is meaningful. Whatever we are studying, na bicha, that is whatever freedoms we are studying, either social, religious, moral or whatever, then only it will be fruitful. When really the country is free. Now coming to the next point, that is negative freedom and positive freedom. अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में सबसे पहली जो चीज होती है वो ये है कि नकारात्मक में फीलिंग ये रहती है कि राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट। यानी कि आपका जो मर्जी है आप करो, राज्य जो है बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना। जिसको जैसा जीना है, जिसको जो करना है, आपका हर चीज जो है वो अपने मन मुताबिक कर सकता है। उसके लिए कोई प्रकार का दबाव या कानून उसके अड़े नहीं आएगा, कोई तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा यहाँ पर। ये जो है नेगेटिव फ्रीडम है बच्चा। नेक्स्ट आता है
जो भी रूल्स है, रूल्स नॉट लेविड स्ट्रिक्टली, यानी कि जो भी कानून है वो जो है एकदम सख्ती से लागू नहीं होगा। मीन्स आपको चाहे तो आप मानो, नहीं चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि फिर से आ गया वही बात की मन मर्जी आपका, ये चीज यहां पर आता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका नकारात्मक सोच है, नकारात्मक फ्रीडम है। यहां पर जो है आपका स्टेट बर्डन होता है, यानी कि राज्य जो है, जो राज्य सरकार होती है, जो भी है वो जो है एक तरह का बर्डन होता है। बर्डन क्या है? बोझ है, मीन्स झेल रहे हैं, जिसको हम बोझ उसी को कहते हैं जिसे हम ना चाहते हुए झेलते हैं बच्चा। तो यहां पर वैसा एक फीलिंग इन लोगों के अंदर में आ जाती है। अगला जो है वो है जितना हो सके आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, यानी कि किसी प्रकार का आपका रोक टोक नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि असीमित होती है, असीमित आपका, जहां पर किसी प्रकार का सीमा नहीं होगा, इतना इकट्ठा आप कर सकते हो। अब आते हैं पॉजिटिव फ्रीडम पर बेटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या है? इंटरफियरेंस चाहिए, यानी कि क्योंकि देखिए इंटरफियरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि जब इंटरफियरेंस होगा तभी आप अपना जो भी अधिकार है उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, आप खुशी से रह सकते हो, आप सेफ रहते हो, आप महफूज रहते हो। अगला जो आता है यहाँ पर रूल्स जो है मायने रखता है, रूल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है बहुत जरूरी है। कानून, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रूल ऑफ लॉ में रहते हो तब आप खुद सुरक्षित महसूस कर सकते हो अपने आप को। यहां पर स्टेट यहां पर बर्डन है, यहां पर ब्लेसिंग है, यानी कि यहां पर एक आशीर्वाद के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में आशीष कि आप खुशनसीब हो कि एक राज्य है जो कि आपका देखभाल कर रहा है, आपको सुरक्षा देता है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो। यहां पर है सीमित, आप कुछ भी आप इकट्ठा करो तो आप सीमित ही कर सकते हो। मीन्स यहां पर क्या, आप ऐसा नहीं कि जितना चाहे संपत्ति आपने जोड़ लिया या कुछ कर लिया बेटा, वो गलत है। तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि वाई कंस्ट्रेंट्स। वाई कंस्ट्रेंट्स का मतलब यह है कि क्यों रुकावट। ध्यान दीजिएगा बच्चा, आप दिन का मजा तभी ले सकते हो जब रात हो, क्योंकि जब आप रात होती है तो सारे तरफ एकदम शांति छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। जब भोर होती है, दिन होता है, उजाला हो जाता है। तो रात से ही आपको दिन का मजा आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको मतलब आइस मतलब खाना है तो आप बारिश में मजा नहीं आएगा। जब तपती गर्मी होती है उसके बाद जाकर आप आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि बाहर का जो झुलसा हुआ गर्मी है वो आपको त्राही त्राही कर देता है। उसके बाद जब आप एक चुस्की लेते हो एक कोल्ड ड्रिंक का या आइस का, वाह एक टेस्ट आता है आपका मुंह में, तब आप रियल आनंद लेते हो। ऐसा नहीं कि झूमता हुआ बारिश में खड़ा होके वाह वाह बहुत अच्छा, ऐसा नहीं करते हम। मीन्स एक का साथ ही दूसरा रहता है, एक सिक्के के दो पहलू हो, तभी एक सिक्का में हेड हेड या टेल टेल नहीं होता है, और तब मजा भी नहीं आएगा बच्चा। तो कंस्ट्रेंट्स बहुत जरूरी है बच्चा, जो प्रतिबंध है बहुत जरूरी है। प्रतिबंध से क्या होगा? प्रतिबंध से क्या है? देश में कानून सही तरह से चलेगा, क्योंकि जब कानून रहेगा तभी जो है हम अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाएंगे। जब हम कर्तव्य को निभाएंगे, अधिकार खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास चलकर आएगा। अगली बात है कि जैसा एक कहावत है, if you want to take respect you give respect first, means first you give respect and then you get respect. The same thing is here for means liberty and constraints, same thing beta, means give and take policy is here, give and take policy means लेना पहले देना
फिर लेना। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वाकई में स्वतंत्र रहना है तो ध्यान दीजिएगा कि हम एक सामाजिक प्राणी है। वी आर सोशल एनिमल, वी हैव टू लिव विथ एवरीबडी, वी आर नॉट गॉड और वी आर नॉट एलियन टू लिव अलोन। Then what happens is we need a family, we need a society, we need a nation, we need somebody, we need some bonding among us, we need relationship, we want friends, everything that is a need. I am not telling desire, it's a need, वो जरूरत है। आप अकेला नहीं जी सकते, आपको एक दोस्त चाहिए जिसके कंधे पे मतलब अपना सर रखकर आप रो सको या हंस सको, आप सबके साथ खिलखिलाओ, तभी अपने जीवन को आप पूरी तरह से साकार कर पाओगे। इसीलिए बेटा प्रतिबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिबंध के बिना आप कभी स्वतंत्रता का मजा नहीं ले पाओगे। जहां पर आपका प्रतिबंध होगा वहां पर क्या है, आप अपने कर्तव्य को सही तरह से करोगे। जैसे ही आप अपने कर्तव्य को सही तरह से करोगे, आपके अधिकार खुद ब खुद आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपको उसका पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है बच्चा आपको ये क्लास में जो टॉपिक्स है समझ आई होगी। बुक को सही तरह से पढ़िए, प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन और उसका आंसर है, ध्यान दीजिए। सो बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू बच्चों।